हरे कृष्णा संस्था की ओर से सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के भगवद गीता के कार्यक्रम में। आज का व्यास है भगवद गीता 15वां अध्याय, व्यास नंबर 15:1। श्री भगवान वाचा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। इस वेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले कहते हैं श्री भगवान वाचा। भगवान का मतलब है श्री कृष्ण। भगवान के पास सभी तरह का ओपुलेंसेस है, 6 प्रकार का ओपुलेंसेस है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि भगवान। और इस संसार में कोई व्यक्ति के पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य एक साथ में नहीं है, इसलिए कोई किसी को भगवान नहीं कहा जा सकता है। भगवान केवल उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य हो। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य क्या है? जो व्यक्ति सबसे धनवान हो, सबसे बुद्धिमान हो, सबसे विख्यात हो, सबसे जति शक्ति किसी के पास हो और ज्ञान हो और त्यागी है। तो इस तरह से जो 6 प्रकार का ऐश्वर्य कंप्लीट हो एक व्यक्ति के अंदर में, उसको भगवान कहा जाता है। भगवान माना गया है केवल कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण के पास ही ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य है। जैसे देख लीजिए, ये पूरे संसार है, कोई व्यक्ति का होगा, समुद्र है, पहाड़ है विशाल, ये सूरज है, चांद है, ये कहाँ से आया है? कोई व्यक्ति ने इसको बनाया होगा। तो साधु लोग कहते हैं कि व्यक्ति भगवान है, कृष्णा है। तो भगवान का मतलब ऐश्वर्य कंप्लीट हो, 6 जो ऐश्वर्य है और एक साथ में हो। तो इस संसार में हम देखेंगे, कोई धनी व्यक्ति है तो उसके पास बहुत विख्यात नहीं है, या मतलब कि बहुत सुंदर नहीं है। तो भगवान के साथ साथ में सभी कुछ है, सुंदरता है, विख्यात है, शक्तिशाली है, भगवान के पास त्यागी है। तो ये 6 प्रकार का जो ऐश्वर्य एक साथ में इस संसार के व्यक्ति के अंदर में नहीं मिलेगा। तो इसलिए केवल देखा गया कि कृष्ण के अंदर में है, तो बड़े बड़े साधु लोग घोषित किया है कि कृष्ण भगवान है। तो भगवान होने के नाते, क्योंकि भगवान के पास सभी तरह के उस ऐश्वर्य है और सभी तरह के ज्ञान है, सभी कुछ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण सभी के अंदर में भी रहते हैं, और भगवान कृष्ण से ये पूरे संसार आया है। पूरा शक्ति जितने हैं भगवान से आता है। तो इसलिए भगवान हमको अब सिखा रहा है, क्या इस संसार के विषय में विशेषकर बता रहा है कि ऊर्ध्वमूलम गच्छन्ति सत्त्वा। जो ये संसार है, ये भौतिक संसार परछाई की तरह है। जैसे एक पेड़ हो, एक कुंड के बगल में अगर पेड़ हो, अगर हम देखेंगे वो पेड़ उल्टा ही दिखाई देगा। जड़ उसका ऊपर है और जो पत्तियां है, डाल है, ये नीचे है। तो इसी तरह से भगवान यहाँ कंपेयर करते हैं कि ऊर्ध्वमूलम के मतलब है कि ये संसार परछाई की तरह है। अब किसका परछाई है? भगवान का धाम का परछाई है। कृष्ण जो जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन। एक अलग संसार भगवान का है और एक अलग संसार हमारा है। और क्यों ऐसे हुआ है? कोई सोचेगा क्यों हम अलग संसार हमारा बन गया? क्योंकि भगवान के संसार में क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मौका देते हैं। भक्त भगवान के दास बन कर के, उसके पिता माता बन कर उसके प्रेमिका बन कर या उसके सख्या बन कर ये आनंद ले सकते हैं। मतलब कि भगवान से कोई रिश्ता में ये संसार में जीते हैं। जैसे हमारे इस संसार में देखेंगे, माता पिता है, परिवार है, फ्रेंड है, सेवंट, दास लोग है। तो इसी तरह के भगवान के 5 प्रकार का जो नाता है, रस है, ये भगवान आनंद लेते हैं अपने धाम में, अपने भक्तों के साथ में। कोई भक्त भगवान का दास बन जाता है। जैसे देखेंगे हनुमान जी भगवान राम का दास है, और कोई भक्त भगवान का फ्रेंड बन जाता है। हम देखेंगे अर्जुन भगवान का फ्रेंड है, और कोई भक्त है भगवान के, अपने माता पिता के रूप में भगवान को चाहता है।
तुम देखेंगे यशोदा माता, नंद महाराज भगवान के माता पिता रूप में लीला करते हैं। और कोई प्रेम करना चाहता है भगवान से, तुम देखेंगे गोपिया लोग, राधा रानी विशेषकर भगवान से प्रेम दर्शाते हैं। तो ये तरह तरह के जो रास है भगवान के साथ से जुड़ जाते हैं, ये रास के द्वारा, ये सेवा का द्वारा, ये प्रेम के द्वारा भगवान से। तो इस तरह से जो पवित्र भगवान के साथ में रहना चाहते हैं वो उस भगवान के धाम में इस तरह से लीला करते रहते हैं। तो जो वे जीवात्मा भगवान के ये प्रेम के, ये भगवान का जो महानता को स्वीकार नहीं करता है, तो उसके लिए ये संसार बन गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, एक फ्री सिटीजन होता है और कुछ लोग जेल में रहते हैं, तो जो सरकार का कानून नहीं मानता उसको जेल में कर दी जाती है। तो इसी तरह से जो भगवान के साथ में रहता है, भगवान के बात सुनता है, वो कृष्णा के धाम में रहता है, और जो नहीं सुनता है वो इस संसार में रहता है। तो ये संसार तुलना किया गया है ऊर्ध्व मूलम, मतलब ये परछाई की तरह है, छाया है। और किसका छाया है? अब छाया होता तो कोई ओरिजिनल चीज़ तो होना चाहिए। जैसे मैं व्यक्ति हूँ, मैं चलता हूँ, सूरज निकला हुआ है, मेरा छाया दिखाई देता है, परछाई दिखाई देता है। अगर मैं नहीं चलूँगा रास्ता पे बहरे तो परछाई कहाँ दिखाई देगा? तो मतलब रियलिटी होना चाहिए किसी जगह पर, तब तो परछाई है। तो रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? जो धाम है भगवान का वो सत्य है, और ये जो संसार है परछाई की तरह है। और परछाई के संसार में हम लोग सब आ गए हैं, हम लोग सब यहाँ पर रह रहे हैं। अब हमको पता लग गया क्यों हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम भगवान के जो महानता को स्वीकार नहीं करते हैं। और हम जब नहीं स्वीकार करता तो हमको इस अलग एक जगह बना दिया है भगवान। क्योंकि स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि हम मालिक बनना चाहते हैं, हम भगवान बनना चाहते हैं, हम इंजॉय बनना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान इंजॉय है। जैसे हम किसी को काम करते हैं, मालिक हमारा है, बॉस हमारा है, उसका सभी वस्तु हम बॉस नहीं बन जाते हैं, किसी काम पे जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भगवान कृष्णा मालिक है या बॉस है, तो भगवान के हमको बात सुनना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति बात नहीं सुनता है वो उसको दूर अलग संसार बना दिया गया है। और इस संसार छाया के मतलब कि इल्यूजन, ये माया के मतलब है जो सत्य नहीं है, ये परछाई है। तो इसलिए ये संसार में हम लोग रहते हैं, ये परछाई की तरह है, संसार है ये। और यहाँ पर इस संसार में अलग अलग गुण से गुण के प्रभाव से हम आ जाते हैं। अलग अलग गुण में अलग तरह तरह के कार्य करते हैं। अलग अलग 3 गुण है, तो हम लोग पढ़े थे। उद्धवम गच्छन्ति सत्वा, सात्विक गुण है। मध्य तिष्ठान्ति राजसः, ये राजसी गुण है। और अधो गच्छन्ति तमसः, इसको कहते हैं तामसी गुण। तो ये छाया के संसार में ये 3 प्रकार के गुण काम करता है। मतलब हमारे जो जिस तरह के हम अपने एक्टिविटी करते हैं, हमारा काम होता है, उस तरह उस पर गुण का जन्म हो जाता है। क्योंकि हम भगवान को मानते नहीं है, तो हमको इस तरह की कंडीशन में रहना पड़ता है, इस तरह के संसार में हमको जीना पड़ता है। अब हम समझ सकते हैं, छाया में किसी को सच्चाई नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ आनंद नहीं प्राप्त होगा। अब देख लीजिए, परछाई को हम ले लेंगे, परछाई से क्या प्राप्त हो पाएगा? एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे शीशा के आगे मैं खड़ा हूँ, एक मीरा होता है, तो मीरा में हम देखते हैं हमारा परछाई दिखाता है, रूप दिखाता। हम सही व्यक्ति हैं, मगर जो शीशा है उस पर हमारा रूप दिखाता है। और जो रूप शीशा में दिखाने वाले व्यक्ति को कुछ खाना खिलाएंगे, उसको कुछ मतलब उसको लाभ नहीं होगा। तो इस तरह से इस संसार में हम छाया के संसार में कुछ एंजॉयमेंट चाहते हैं, एंजॉयमेंट हमको मिलेगा नहीं। परछाई से क्या एंजॉयमेंट मिलेगा? तो भली भांति इसको समझा जाता है जब कोई व्यक्ति सात्विक गुण में रहता है या शुद्ध सात्विक गुण में, ये बात समझ में आता। अन्यथा हम समझ नहीं पाते कि माया के संसार है, क्या है, छाया है, ये कुछ पता नहीं लगता है। सामान्य व्यक्ति है, हम लोग नहीं जान पाते। इसलिए भगवान ये संसार बनाया है, साथ साथ में
हमको एक ज्ञान दे दिया है दया कर कर कि हम जाएंगे, खो जाएंगे संसार में और केवल यहाँ से प्रेम बनाते रहेंगे किस तरह के हम यहाँ आनंद कुछ प्राप्त कर ले संसार से। हमारे सेंसेस से जो कुछ काम करते हैं कुछ आनंद प्राप्त होता है, जैसे खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कुछ आनंद मिलता है। मगर ये आनंद है ये छाया की तरह है, ये हमको समझना है। तो भगवान ने संसार बनाया है, माया के संसार है, उद्धवम गच्छन्ति, और ये परछाई की तरह है और हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हमको पता लग गया कारण क्या आने के लिए। कारण है कि हम भगवान को मानते नहीं कि सुप्रीम है, भगवान ही कंट्रोलर है, भगवान इंजॉया है या भोक्ता है। हम कहते हैं कि हम भोक्ता बनना चाहते हैं। तो जैसे हम भोक्ता बनना चाहते हैं तुरंत हमको ये संसार मिल जाता है, छाया के संसार। और ये छाया के संसार में सभी लोग दुखी है, क्योंकि ये टेम्परेरी, ये ख़त्म होने वाला है। छाया कितना देर तक रहेगा, परछाई कितना देर तक रहेगा, परछाई तो ख़त्म हो जाएगा, रियलिटी नहीं है, ये परछाई है। तो ये हमको समझना है। तो इस तरह से भगवान दया कर कर, कृपा कर कर साथ साथ में एक ज्ञान दे दिया है। भगवान वैदिक शास्त्र दिया है, 4 वेद से, साम वेद, यजुर, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और साथ साथ में वेद को समझाने के लिए स्वयं भगवान अपने भक्तों को भेजता है। परंपरा के द्वारा वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखा है और वेद व्यास समझाते हैं। इस वेद को कठिन पड़ता समझने के लिए तो क्या करता है वेद व्यास, 108 उपनिषद लिखा है और उपनिषद को समझाने के लिए वो समराइज किया है वेदांत सूत्र। वेदा का जो अंत बात है वो समझाया है। और वेदांत सूत्र को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा है, भागवत महापुराण कहते हैं इसको। तो भागवत महापुराण जितने हैं वेद का ये एसेंस है, और भगवद गीता भगवान स्वयं का है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान को दिया है इस संसार में, ये संसार क्या है, और ये संसार छाया की तरह है, और ये 3 गुण के प्रभाव से ये संसार का संचालन होता है। मतलब 3 गुण, जितने लोग हैं ये 3 गुण के अंदर में यहाँ रहते हैं। मतलब इसका जो कार्य है 3 गुण से होता है। तो इस तरह से भगवान हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं भगवद गीता के श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्या गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तमसः। तो भगवान श्री कृष्ण ये हमको बता दिया है कि संसार है और ये छाया की तरह है, एक पेड़ की तरह। जैसे पेड़ होता है, पेड़ हम देखेंगे एक कुंड के बगल में, एक तालाब के बगल में पेड़ खड़ा है अगर, तो वो देखने में लगता है कि इसका जड़ ऊपर है और जितने डाल है ये नीचे है। तो इस तरह से ये संसार का विषय में कुछ हमको पता लग गया है वैदिक शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, भक्तों द्वारा ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है विचार से, ध्यान से ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में अब विचार करेगा और ये पता लगाना चाहेगा कि हमको क्या करना है। तो अलग अलग गुण में अलग अलग तरह के हम प्लानिंग करते हैं, विचार करते हैं, मतलब जीवन के विषय में जीवन चलाना चाहते हैं। तो तरह तरह का प्लान बनाते हैं हम लोग। सात्विक गुण का प्लान अलग होता है, राजसिक गुण का प्लान अलग होता है और तामसिक गुण का प्लान अलग होता है। तो अलग अलग गुण में हम रहते हैं तो अलग अलग हमारा स्वभाव होता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार का गुण है संसार में। हम लोग विषय बात करेंगे गुण के विषय में, आप सुनेंगे क्या ये गुण है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर उसके बाद में हम जारी करेंगे। हरे कृष्णा। पुनः स्वागत है रेडियो फिजी 2 पर, और हम सुन रहे भगवद गीता के कार्यक्रम राजेंद्र प्रसाद सुपर मार्केट की ओर से है। और हम सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हमको बताया है संसार के विषय में। तो 2 प्रकार का संसार है। एक वैकुंठ लोक है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं और उसका विस्तार जितना है, राम, नरसिंह, वामन, भगवान का जो विष्णु तत्व है वो वैकुंठ लोक में रहते हैं। और ये जो जहाँ पर हम सब रहते हैं इसको मृत्यु लोक कहते हैं। तो भगवान ने घोषणा कर दिया है कि मृत्यु लोक की तुलना किया है एक
परछाई की तरह, जैसे कुंड के बगल में पेड़ होता है, पेड़ को उल्टा दिखाता है, तो इस तरह से ये वैकुंठ का लोक का परछाई है ये जो मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक का मतलब है ये टेम्परेरी लोक है, यहाँ पर कोई वस्तु सदा के लिए रहने वाला नहीं है, सभी कुछ बदली होते ही रहता है। हम देखेंगे हमारा शरीर, हम जन्म लेते हैं, कुछ दिन तक रहता है, बूढ़ा होता है, फिर इस शरीर का नाश हो जाता है। तो इस तरह से ये टेम्परेरी है, मतलब कि छाया की तरह, जिसे सपना है, सपना हम कुछ देरी देखता है, फिर उसका एंड हो जाता है। इस तरह से ये जीवन है, कुछ दिन तक हम रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सपना की तरह है, छाया की तरह है। और ये छाया के संसार में अब हम क्या करते हैं, तरह तरह के प्लान बनाते हैं जीवन में सुख पाने के लिए। अब हम कितना सुख पा पाएंगे जो कुछ थोड़े ही दिन रहने वाला है। कैसे हम आनंद महसूस करेंगे? हम तो आनंद चाहते हैं सभी समय के लिए, मगर ये तो चप्पल सुख लागी, केवल थोड़ा सा सुख मिलेगा संसार में, क्योंकि छाया का संसार है। तो भगवान बहुत ही कृपा कर कर हमको ये वैदिक शास्त्र दिया है। वैदिक शास्त्र में सबसे मुख्य निचोड़ है, सारम है वेद का, है भगवद गीता। तो भगवद गीता के द्वारा भगवान अब समझा रहे हैं संसार के विषय में। और ये जो मृत्यु संसार है, इसमें 3 प्रकार का गुण से संचालन होता है। मतलब है हम लोग यहाँ जितने मनुष्य है, इतने लोग, जितने जीव जंतु है, सब 3 गुण के नीचे काम कर रहे हैं। तो कौन से गुण में हमको रहना, ये हमको समझना। तो पहला समझना गुण है क्या। उदाहरण प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे जैसे एक आग का चिंगारी ले लीजिए। एक आग का स्पार्क जो होता है, आगी में से एक स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलता है। अगर एक कुछ पानी में गिर जाता है, चिंगारी निकल तो तुरंत बुझ जाता है। और दूसरा स्पार्क निकलता है, थोड़ी देर तक बढ़ता है और फिर बुझ जाता है। तीसरा स्पार्क जो है, चिंगारी निकलता है और झूरे ग्रास कहीं पर गिरता है और फिर दूसरा आग शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से गुण को हम समझ पाएंगे। तो सात्विक गुण है जो आग से निकला हुआ चिंगारी बढ़ने लगता है, कुछ जला देता है। तो हम इस संसार में जैसे आते हैं और भौतिक संसार में हमारा जो चेतना, हमारा जो ज्ञान है, ये अगर सात्विक गुण में रहेगा, जैसे आग का चिंगार है फिर बढ़ने लगा है, कुछ हमको अंदाज़ा लग जाएगा क्या करना है। अगर हमारा चेतना, जिस तरह से हम देखें कि एक जगह पे गिरते हैं जहाँ पर कुछ देर भिजा जगह होता है, भीगा होता है और कुछ देर बढ़कर फिर बुझ जाता है, ये दूसरा तरह का चेतना है, इसको कहते हैं राजसिक गुण। और तीसरा, जैसे उदाहरण हम सुने थे, चिंगार निकला है, स्पार्क निकलकर पानी में गिर गया है, वो तुरंत बुझ गया है। तो इसका तुलना किया गया है सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण का। पहला था सात्विक गुण, दूसरा था राजसिक गुण, तीसरा था तामसिक गुण। मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, 3 प्रकार का गुण से हम यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो इग्नोरेंस में रहता है उसका चेतना लगभग खत्म हो चुका है, मतलब कुछ भली भांति समझ नहीं पाता है। और जब राजसिक गुण में रहता है, थोड़ा कुछ अंदाज़ा लगता है काम करने के लिए, मगर सही तरह से उसको पता नहीं लगता है एक व्यक्ति को। और गुडनेस पे होता है, सात्विक गुण में होता है, तो उसको कुछ अंदाज़ा है क्या करना है, जानना, वो ये समझ पाता है कि जीवन है, निकलना है, जीवन है, शरीर से अलग है ये, और हमको यहाँ से निकलना है, कुछ अंदाज़ा हो जाता है। तो ऐसे 3 गुण में सभी लोग यहाँ पर काम करते हैं। मगर जो सात्विक गुण है, सात्विक गुण में हमको एक चेंज मिलता है। चेंज क्या मिलता है? हम पवित्र होकर यहाँ से निकलने के लिए कुछ कल्टिवेट कर सकते हैं, कुछ अपने कार्य जो है पवित्र कर सकते हैं। मगर पूर्ण तरह से ये कार्य पवित्र नहीं होता है। तो अलग अलग गुण है, अलग अलग तरह का अब श्रद्धा है, फेथ है लोग के पास। जो गुडनेस में रहता है उसका अलग फेथ है, पैशन में रहता है अलग फेथ है, और जो इग्नोरेंस में रहता है उसका अलग फेथ है, श्रद्धा है। तो हम
हमको देखना होगा किस कहाँ पर कौन जगह पे हमारा श्रद्धा है। तो इस तरह से जो सात्विक गुण में रहता है वो व्यक्ति, अगर ये सात्विक गुण में कैसे आ सकता व्यक्ति, एक तामसिक गुण का व्यक्ति है, एक राजसिक गुण का व्यक्ति है और सात्विक गुण है। अब सात्विक गुण में आ सकता है, तामसिक और राजसिक गुण का व्यक्ति भी आ सकता है। कैसे आएंगे? तो ये कल्टिवेट करना पड़ेगा, इसको हमको एक कार्य को हमको अक्वायर करना पड़ेगा, एक क्वालिफिकेशन हमको अक्वायर करना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन क्या है? शमो दमस तपास शौचम शांतिम आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। तो ये 9 प्रकार का योग्यता है सात्विक गुण में हमको जाने के लिए। ऐसे नहीं कि भगवान बना दिया, हम अब राजसिक और तामसिक गुण में केवल पड़ा रहेंगे और हमारे में कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे हम। तो भगवान कृष्ण ने मौका दिया है हमको, तो क्या करना पड़ेगा? सात्विक गुण का जो काम है ये हमको करना पड़ेगा, तब हम सात्विक गुण में रह पाएंगे। तो अब अलग अलग तरह के लक्षण हम देखते हैं सात्विक गुण के, राजसिक गुण के। तो सात्विक गुण में भी हम भली भांति पवित्र नहीं हो पाएंगे, तो हमको शुद्ध सात्विक गुण में जाना है। तो इस तरह से हम लोग अब देखेंगे लक्षण क्या होता है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक व्यक्ति तामसिक गुण में रहता है, तो तामसिक गुण में हम कैसे पहचान पाएंगे कौन व्यक्ति तामसिक गुण का है? तो फुलिशनेस के मतलब कि बहुत अच्छी तरह से उसका बुद्धि नहीं है। फर्स्ट चीज़ है ये बुद्धि बहुत उसका श्रेष्ठ नहीं है, बहुत भली बात समझ नहीं पाता है। दूसरा है मैडनेस, और पागलपन है, पागल की तरह लगभग रहता है, काम करता है। तीसरा है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है हम सत्य को नहीं समझ पाते हैं, गलत से सही चीज़ को जान नहीं पाते क्या है, तो इसको इल्यूजन कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी, ये बॉडी हम नहीं है, हम बॉडी के भीतर रहते हैं, आत्मा है। हम गलती से बॉडी को हम समझ लिए, तो जब हम बॉडी समझ लेते तो ये झगड़ा शुरू होता है, हम इस है देश का है, उस देश का, हम ये जात का हूँ, उस जात का है, क्योंकि हम आत्मा है, ये बॉडी केवल एक कपड़ा की तरह है। तो ये इल्यूजन का मतलब है हमको समझना। तो ये सात्विक गुण में ही समझ पाएंगे हम, ये इल्यूजन से निकल पाएंगे, सच्चाई को समझ पाएंगे, ट्रूथ क्या है हम जान पाएंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति तामसिक गुण में रहता है, इग्नोरेंस में रहता है, उसका लक्षण हम लोग सुन रहे हैं अभी। तो पहला लक्षण है फुलिशनेस और मैडनेस है, और बहुत लेजी रहना। हम देखेंगे लोग बहुत लेजी रहते, काम धाम नहीं करते हैं और उठते भी नहीं हैं, कुछ भी करता हो तो बहुत धीमा से चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, और जानवर लोग भी इस तरह से हम देखेंगे, बहुत धीरे से उठता है। कभी कभी महसूस किया, हम लोग रास्ते पे जाते हैं मोटर लेकर, कभी कभी ये कुत्ते लोग रास्ते पे बैठा रहता है, उठता भी नहीं। अब पहले के समय हम लोग देखे थे तो जल्दी से कुत्ता लोग भाग जाता, अभी तो और गड़बड़ हो गया है। कलयुग जैसे बढ़ता है, मोटर घुमा कर ले जाना पड़ता है। मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है, बहुत लेजी, उठ घसकता भी नहीं है, रास्ते में बैठा हुआ रहता है। इस तरह से हम लोग कितने दिन भर बैठे रहते, समय बर्बाद करते, कुछ काम नहीं करता है। तो ये लक्षण क्या है? ये तामसिक गुण का लक्षण है। लेजी है, मैडनेस है, फुलिशनेस है, इस तरह के लोग संसार में अब बढ़ते जाता अभी के लोग, क्योंकि रोज के रोज लोग इस तरह के गुण में रहते हैं। और जो लोग तामसिक गुण में रहते हैं उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि अनलिमिटेड अनकंट्रोलेबल डिजायर, बहुत ढेर डिजायर होता है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, भौतिक वस्तु। और सेल्फिश रहते हैं, अपने लिए करते हैं, वेल्थ चाहते हैं, पावर चाहते हैं। और इस तरह के लक्षण जो लोग में दिखाई देता है, उसको ऐसे लोग को हम जान पाएंगे ये राजसिक गुण में है। तो बहुत से लोग इस गुण में रहते हैं, चाहते हैं अच्छा चीज़ें, आप काम करना, दौड़ना, प्राप्त करना, मगर किसके लिए करते हैं? सेल्फिश रहते, अपने लिए करते हैं। तो ऐसे गुण अच्छा नहीं है अपने लिए करना। ग्रीड होता है, बहुत लालच होता है कुछ पाने के लिए। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो व्यक्ति राजसिक गुण में रहता है। अब तीसरा गुण है सात्विक गुण। सात्विक गुण में क्या? एक व्यक्ति पवित्र रहता है, साफ सुथरा रहता है, और उसके पास कुछ ज्ञान होता है, शांत रहता है, और कुछ आनंद महसूस कर लेता है, संतोष रहता है, पाप से मुक्त होता है।
और इस तरह के लक्षण देखा जाता है कुछ व्यक्ति में जो सात्विक गुण में रहता है। तो अलग अलग गुण का व्यक्ति है, अलग अलग प्रभाव से वो जीवन जीते हैं। और दूसरा गुण है पवित्र, जो शुद्ध सात्विक गुण है। जो शुद्ध सात्विक गुण में एक व्यक्ति कंप्लीट सेटिस्फाइड रहता है और उसके भगवान के प्रति ज्ञान होता है, संसार क्या है, भगवान कोई व्यक्ति है, बनाया है, और इस तरह से संतुष्ट रहता है और पाप से मुक्त होता है। पाप हमको जानना चाहिए, क्या पाप कार्य, क्या किसी कौन वस्तु में पाप लगता है, कौन काम हम करते हैं इसमें पाप नहीं लगता। ये शुद्ध सात्विक गुण के व्यक्ति भली भांति समझ सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये संसार जो है छाया का संसार है, इसमें 3 गुण के प्रभाव पड़ता है। मगर इस संसार से हम निकलना चाहते हैं, हमको शुद्ध सात्विक गुण में आना होगा। तो हम लोग सभी लोग यहाँ पर तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण के में कार्य करते हैं। मतलब जितना एक्टिविटी करते हैं ये गुण के प्रभाव पे करते हैं, गुण के नीचे आकर करते हैं। अगर हमको यहाँ से निकलना है, सही ज्ञान जानना है, तो हमको शुद्ध सात्विक गुण में आना होगा। उसको कहते हैं पिवा गुडनेस। तो ये गुडनेस में आने के लिए उसको कुछ हमारा जो काम है बदली करना होगा। हम पाप से मुक्त हो जाएंगे और अच्छा गुण को प्राप्त करना पड़ेगा। तो अच्छा गुण क्या है हम सुन चुके हैं, श्रमो दमस तपास शौचम शांतिर ज्ञानम आर्जवम। इस तरह का जो गुण है हमको लाना पड़ेगा। और गुण कैसे आएगा, तो ये गुण भगवान स्वयं भगवद गीता के द्वारा हमको देते हैं। ऐसे गुण लाने के लिए, अच्छा क्वालिटी लाने के लिए, ये मोड़ से ऊपर उठने के लिए हमको ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा जो व्यक्ति के पास ये गुण है। तो व्यक्ति कौन है? भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, जो गुरु होता है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञाननस तत्वदर्शना। तो वैसे व्यक्ति के पास में जो अच्छा गुण है वो व्यक्ति हमको एक गुण दे पाएगा। और ये गुण सबसे अच्छे गुण भगवान के पास है, भगवान के धाम में, भगवान के भक्तों के पास में। तो भगवान हमको ये गुण देना चाहते हैं। अगर हम भगवान के बात को मान लेते, उसके भक्तों के बात मान लेते, तो हम एक गुण के द्वारा यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा गुण हमारे रहेगा, हमको समझ में आने लगेगा जीवन के विषय में, हम कौन हैं, संसार, ये संसार क्या है, कौन संसार को बनाया है, भगवान कौन है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। अभी हमको पता नहीं हमको क्या करना है। हम केवल ये 4 कार्य करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मगर और कुछ कार्य हमारे मनुष्य होने में है करने के लिए हमको पता नहीं है। तो जैसे हम शुद्ध सात्विक गुण में आएंगे, हमको पता लग जाएगा हमको क्या करना, हमारे काम है, हम जीव आत्मा है, हमारे काम है भगवान के प्रति कुछ सेवा अर्पण करना, कुछ प्रेम दर्शाना, और एक शुद्ध सात्विक गुण में ही कर पाएंगे। अगर तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण, राजसिक और तामसिक गुण में रहेंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे। सात्विक गुण में कुछ हमको अंदाज़ा लगेगा, मगर पूर्ण तरह से पवित्र नहीं होगा हमारा जो एक्टिविटी है। तो शुद्ध सात्विक गुण में आना होगा। तो ये हरे कृष्णा सोसाइटी है, कम्प्लीटली पूरा शुद्ध सात्विक गुण में है। अगर कोई व्यक्ति अगर शुद्ध सात्विक गुण में आना होता तो इस सोसाइटी के द्वारा आकर ये गुण प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी ये देखते हैं लोग, ये हरे कृष्णा सोसाइटी के विषय में समझ नहीं पाते, क्योंकि ये कम्प्लीटली शुद्ध सात्विक गुण में है। तो सात्विक गुण के जानने के लिए सात्विक स्तर पे आना पड़ेगा, और सात्विक स्तर पे आने के लिए ये मार्ग बहुत सहज है। केवल शुरू करना है, हमको एक स्टेप रखना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बोलने से हम सात्विक गुण में आएंगे। हमारा जितना पाप सब नष्ट हो जाएगा, तो हम देख पाएंगे सच्चाई क्या है। क्योंकि शुरू में हम सुने थे हमारा चेतना ढक चुका है। जैसे हमारा आगे का ग्लास है, बहुत बुरी तरह से मैला हुआ है और आगे हम देख नहीं पाते। तो ये ग्लास जब साफ़ हो जाता है, हम भली बातें देख पाएंगे। तो हमारे चेतना साफ़ हो जाएगा, तब भली बातें हम समझ पाएंगे। तो ये कब साफ़ हो पाएगा? जब हम सात्विक गुण में रहेंगे, शुद्ध सात्विक गुण में रहेंगे, तो हमारा चेतना पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो हमको संसार में चेंज दिया है भगवान, निकलने के लिए, साफ़ करने के लिए, शुद्ध सात्विक गुण में रहने के लिए। अगर हम ये कल्टिवेट करें, तो कल्टिवेशन क्या है? ये भक्ति मार्ग है। भगवान के विषय में सुनना, भगवान के उच्चारण करना, उसका नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं को सुनना। तो वे भगवान गुण लीलाओं सुनने के लिए सब शास्त्र बनाए, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, रामायण। ये हमको तुरंत शुद्ध सात्विक गुण में ले आता है जब हम सुनेंगे तब।
तो हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, हम सुन पाते हैं कि नहीं। अगर हम नहीं सुन पाते तब जान जाना, हम समझ लेना कि हम बहुत निचला गुण में हैं, हमको उठना है गुण से। बार बार सुनने से हम ऊंचा गुण में आ जाएंगे। ठीक है, मेरा नंबर है, मैं जीवनाथ दास। अगर कोई और इनको जानना चाहते हैं भगवान के विषय में, ये भक्ति मार्ग के विषय में, और गुण से कैसे ऊपर आया जाए, हम लोग मदद करते हैं, लोग को सिखाते हैं। और मेरा नंबर है 5928999928। रिंग कर सकते हैं, हम लोग से बात कर सकते हैं। और ये जल्दी से जल्दी हमको एक गुण में आना होगा, अन्यथा इस संसार में रहते हुए परछाई के संसार में क्या लाभ कर पाएंगे। तो हम लोग सुने थे, ये जगत जो है, संसार है, परछाई की तरह है, और परछाई से कुछ आनंद नहीं मिलेगा। और हम लोग सभी लोग आनंद के खोज में ही लगा है, और ये मुश्किल है, क्योंकि असंभव है, क्योंकि परछाई में क्या प्राप्त कर पाएंगे। तो हमको रियल जगह जाना है, रियल जगह है भगवान का धाम, वैकुंठ लोक। तो ये शरीर छोड़ने के बाद तुरंत हम चले जा सकते हैं भगवान के धाम, और हम ये मोड से फ्री हो जाएंगे। जो गुण है, तामसिक, राजसिक गुण, और ये तीनों गुण से परे हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।